नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 जून 2025 प्रातः 6:20 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर बुध देव की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 16 जुलाई की शाम तक रहेगा और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के साथ 11 जून को देव गुरु बृहस्पति अस्त हो चुके हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह से 12 डिग्री की दूरी बनाता है, यानी कि मान लीजिए एक ग्रह बैठा है 0 डिग्री पे और दूसरा बैठा है 12 डिग्री पे, तो ये डिग्री कितनी हुई टोटल मिला के 12। तो 12 डिग्री का जब किसी दो ग्रहों के बीच में अंतर होता है, तो सूर्य में तेज उत्पन्न होने के कारण सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। इसमें राहु और केतु की गणना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह, पिंड नहीं है। बाकी सूर्य को अगर आप छोड़ दें तो यहां पर बुध से लेकर शनि पर्यंत, यानी बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा की गणना यहां नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो बाकी के ग्रह जैसे ही सूर्य के नजदीक आते हैं, 12 डिग्री से कम के अंतर पे आते हैं, तो ये अस्त हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, गुरु यहाँ पे अस्त हो जाएंगे। गुरु के अस्त होने से कोई भी शुभ और मांगलिक कृत्य इस समय नहीं किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक बात आपको और बता दें, सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि मिथुन की जब संक्रांति होती है, तो ये वर्षा ऋतु के आधार पे, यानी कि जो वर्षा ऋतु की गणना की जाती है, वो इसी आधार पे की जाती है कि सूर्य का जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होता है, मिथुन राशि के अंतर्गत आर्द्रा नक्षत्र आता है, जब सूर्य उसमें प्रवेश करते हैं तो वर्षा की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष जो वर्षा की स्थिति रहेगी, प्रारंभ में तो सामान्य है, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलेगी। और इसका प्रभाव जो ऊंचाई के क्षेत्र, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि हैं, या जो पश्चिमी जो शहर है, हमारे पश्चिमी जो राज्य है, वहां पे इसका दुष्परिणाम भी देखने को आ सकता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो देखा जाए सूर्य का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आ रहा है, लेकिन 3 मुख्य राशियां जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उनको विशेष सतर्क और सावधान रहना है। कारण क्या है कि वैसे तो सूर्य का राशि परिवर्तन ज्यादा खराब नहीं था, क्योंकि मिथुन में उनकी स्थिति अनुकूल मानी जाती, लेकिन बृहस्पति के अस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। प्रिय दर्शकों, सूर्य है क्या? सूर्य है आपके पिता, उच्च सरकारी पद, आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं सूर्य। आपकी आंखों की रोशनी है सूर्य, आपके हृदय की गति है सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है। सूर्य जिनकी कुंडली में बली अवस्था में होंगे, उनके चेहरे में आपको तेज दिखाई देगा, उनके आत्मविश्वास जबरदस्त होगा, उनके मान सम्मान में आप उनको देखेंगे, जैसे आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखते हैं तो आपको देख के क्या लगता है, कितना यार इसको सम्मान मिलता है, मतलब ये कैसा व्यक्ति है, कितना इसको लोग पूजते हैं। सूर्य का प्रभाव। और जब सूर्य कमजोर होगा तो नेत्र पीड़ा, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, आत्मविश्वास की कमी, बाल झड़ने की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इत्यादि समस्याएं परेशान करती। प्रिय दर्शकों, देखिए इस बार एक चीज और है, सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों एक साथ युति बनाकर के गोचर करेंगे, किस्मत तो चमका देंगे। इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि किस्मत नहीं चमकेगी, किस्मत तो चमका देंगे। अब किसकी किस्मत चमकेगी, इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के लिए गोचर तीसरे भाव से होने जा रहा है। अब तीसरा भाव किस चीज का है? पराक्रम का, पुरुषार्थ का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। मान सम्मान में वृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति के संकेत, नौकरी में स्थानांतरण, नौकरी में अगर आप पदोन्नति चाह रहे तो उसकी संभावनाएं बनेंगी, नई नौकरी का प्रयास कर रहे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, इसमें आपको कोई नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य के रास्ते खुलेंगे, भाग्य का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ गई थी, वो दूर होगी। यात्राएं इस गोचर के दौरान अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। खास तौर पे धार्मिक यात्राएं करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं, गोचर बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु
कहीं ना कहीं से दिक्कत देगा, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन गुरु के उदित होने के बाद करिए। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जल में हल्दी मिलाकर के भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ। वृषभ राशि, द्वितीय भाव से गोचर होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो आंखों का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है ना, आपकी आंखों का है, आपकी जबान का है, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं। क्रोध और वाणी पे नियंत्रण, क्यों? क्योंकि आप शब्दों का प्रयोग इस समय आप कर सकते हैं। और पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो, तो शांति बनाए रखिए। बाकी पैसा आपके पास आएगा, अच्छा खासा आएगा। धन लाभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक चलेगा, यहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, बेवजह किसी बात को लेकर के, कोई पुरानी बात को खोद करके अगर आप झगड़े झंझट करना चाहें, तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता। बाकी कोई झगड़े विवाद की स्थिति ऐसी है नहीं। और जब देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, तो इस समय आपके लिए जबरदस्त हो जाएगा। बाकी व्यापार आपका बहुत अच्छा है। नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी, नौकरी में उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। धन लाभ जबरदस्त होगा। देव गुरु के उदित होने के बाद धन लाभ आपके लिए जबरदस्त है। खर्चे आपके बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। खर्चे हालांकि अपने ही लोगों के ऊपर होंगे, तो उसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैसा आएगा, टिके भले ना, लेकिन आएगा जरूर। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और संभव हो तो गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 बार, जितना आपसे हो सके प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन की राशि पर ही गोचर होने जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज आप समझ लीजिए, क्रोध और वाणी पे नियंत्रण, अहंकार पे नियंत्रण, ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में कलह मतभेद की स्थिति बनेगी, वैचारिक मतभेद की स्थिति बनेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की दृष्टि वहां पे पड़ेगी, जो कि भाव को जलाने का काम कर सकती है। इस दौरान आपको गर्मी बहुत लगेगी, गर्मी है, लेकिन इस दौरान आपको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगेगी। दूसरा, नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप में व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। देव गुरु बृहस्पति के उदित होने के बाद कोई नया व्यापार अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। सामाजिक दायरा आपका बढ़ने जा रहा है, और ये सामाजिक दायरा जो आपका बढ़ेगा, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ काम आपका हो जाएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। अहंकार से लेकिन आपको बचाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, उच्चाधिकारियों को समर्थन मिल रहा है। प्रेम के दृष्टिकोण से भी गोचर बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी गोचर अच्छा है, इसका लाभ उठाएंगे। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और जल भी थोड़ी सी अगर रोली मिला ले, तो इससे आपको और फायदा होगा। तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर 12वें घर में होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए हैं, और दूसरा सूर्य जो कि 12वें घर से गोचर करेंगे, ये आंखों में समस्या दे सकते हैं। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना घटित हो सकती है। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिएगा। बेवजह कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप मुसीबत में आ जाएंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में कलह मतभेद की स्थिति बनेगी। नौकरी में भी उतार चढ़ाव है, नौकरी में उच्च अधिकारियों का समर्थन नहीं मिलेगा। कोई पुरानी बात आपकी उजागर हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है, यहाँ आप सावधान रहिए। बाकी अगर आप हार्ट के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, या आपको बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। अगर आपके घर में पिता है जिनको हार्ट की समस्या है, तो आप उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। और बाकी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ जो चीजें हैं उनमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में लगेगा नहीं, एकाग्रता कंसंट्रेशन की कमी रहेगी। उपाय के रूप में सूर्यदेव को जल अर्पित करिए, और साथ ही साथ रविवार के दिन गुड़ का दान करिएगा, इससे आपको फायदा होगा। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर जबरदस्त है, अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है, क्योंकि गोचर लाभ भाव से होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका मजबूत होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लेकिन जो महिलाएं सिंह राशि की हैं और गर्भवती हैं, ये मैं हमेशा कहता हूं सूर्य की राशि परिवर्तन में, कि जब सूर्य एकादश या पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो ये समय गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सूर्य में तेज है, गर्मी है, सूर्य भाव को जलाने का काम करते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं शुरुआती और अंतिम चरण में, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर जबरदस्त है। पुराना फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, उम्मीद से बढ़ के सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, नौकरी में मन चाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए।
व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। नया व्यापार शुरू करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जुलाई के महीने में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ऐसी कोई चिंता की बात भी नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करिएगा। इससे आपको लाभ। कन्या राशि, दशम भाव से सूर्य का गोचर होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। दशम के सूर्य दिग्बली होते हैं। मान सम्मान में वृद्धि, नई नौकरी का ऑफर आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए नई नौकरी चल के आपके पास आई। उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा। हाँ, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य या माता और जीवन साथी को लेकर के मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी मिलेगी। बाकी प्रेम संबंध मजबूत है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु जब उदित होंगे जुलाई के महीने में, तो ये समय भी आपके पक्ष में चला है। बाकी बहुत बढ़िया है। हाँ, एक चीज याद रखिए, शॉर्टकट से कोई पैसा ना कमाइए। शॉर्टकट के चक्कर में आप नुकसान में आ सकते हैं। खर्चों में थोड़ा नियंत्रण रखिए। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। क्रोध, वाणी और अहंकार पे नियंत्रण रखेंगे। विवाह का प्रस्ताव इस समय आपको मिल सकता है। विवाह के प्रस्ताव की स्थिति आपके सामने आ सकती है, जिसपे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपके लिए बढ़िया है। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और रविवार के दिन गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइएगा प्रातःकाल। इससे आपको लाभ। तुला राशि, तुला के लिए गोचर नवम भाव से होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे होते हुए एक एक करके चले जाएंगे। योजनाएं आपकी सफल हो जाएंगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है ही है। इसमें तो कहीं कोई संशय वाली बात ही नहीं। मान सम्मान में वृद्धि, विदेश से जोड़ करके काम करते हैं, जबरदस्त लाभ। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाभेश सूर्य जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो ये संबंध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है। उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा हूँ, दूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो कहीं बाहर चला जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो दूरी हो सकती है। स्वास्थ्य का हालांकि आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बुखार या मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करिएगा प्रातःकाल। गायत्री मंत्र का जप या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो गोचर बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि को मैं सावधान होने की सलाह दे रहा हूँ। अष्टम भाव से गोचर होने जा रहा है। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है और आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर ऐसा बुरा असर डालेंगे। वाहन चलाने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आंखों का बहुत ध्यान देना है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति बन सकती है। घर में बेवजह की कलह हो सकती है, जिसमें आपको दूर रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। साथ में कहीं से कोई उपहार इत्यादि की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, जो भले ही आप यूं समझ लीजिए कि आपका मन नहीं है उसको लेने का, लेकिन मजबूरीवश आपको लेना पड़े, ऐसे उपहार की प्राप्ति आपको हो सकती है। और व्यापार में समस्या है। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको ठीक से प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान। धन लाभ के हालांकि योग बनेंगे, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, इस बात को याद रखिए। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 बार, जो आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप करिएगा। इससे आपको लाभ। धनु राशि, धनु के लिए सप्तम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में ये कलह प्रदर्शित कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन सप्तमेश सूर्य जब पंचम भाव से गोचर करेंगे तो जीवन साथी को ये उन्नति कराएंगे। जीवन साथी का कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अगर आपके जीवन साथी वर्किंग है, कार्यक्षेत्र में है, तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये पक्ष आपके लिए बढ़िया है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां वाद विवाद की स्थिति बनेगी, सावधान रहिएगा। क्रोध, वाणी और अहंकार, इन तीन चीजों पर नियंत्रण, क्योंकि सूर्य सप्तम से गोचर करके लग्न को देखेंगे, यानी कि आपकी राशि को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मन में क्रोध और अहंकार की स्थिति को लेकर के आएंगे। बाकी व्यापार आपका अच्छा चलेगा। अगर आप व्यक्तिगत अकेले व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि है। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है। नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए गोचर ठीक है। ससुराल पक्ष से समस्या हो सकती है या ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ सकता है, तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उपाय के रूप में
भगवान भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करिए। इससे आपको लाभ। मकर राशि, छठे भाव से सूर्य का गोचर होने जा रहा है। पेट, आंखों और हड्डियों की समस्या का बहुत ध्यान दें। खर्चों में आपकी वृद्धि दिखाई दे। हालांकि रोग, शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। हार्ट और बीपी के अगर रोगी हैं तो आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्थितियां ठीक नहीं है। बाकी व्यापार आपका अच्छा है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी आपकी ठीक है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन शॉर्टकट का प्रयोग मत करिए। कोई भी कागजी कार्रवाई है जिसमें आपको हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो सावधानी से करिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन ठीक है। छुटपुट जो आपके साथ मैंने चीजें बताई हैं, जैसे पेट की समस्या, आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, कुल मिला के आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और उपाय के रूप में क्या करना है? भगवान भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और देर तक सोने की आदत है तो उसको छोड़ दो। कुंभ के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है। अब देखिए, पंचम का सूर्य है तो ये नेतृत्व क्षमता बढ़ा देगा, लीडरशिप की भावना आपके अंदर पैदा हो। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं पंचम से गोचर करेंगे तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना। प्रेम संबंध ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। लेकिन हाँ, गुरु के अस्त होने की वजह से संतान के साथ या संतान पक्ष से कोई ना कोई चिंता भी आपको हो सकती है। हालांकि चिंता बहुत लंबे समय तक नहीं है और ये समस्याएं भी आपकी काल्पनिक है, लेकिन फिर भी आप काल्पनिक समस्याओं से समय जूझेंगे और वास्तविक रूप में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इमेजिनेशन, कल्पना की समस्या आपको परेशान करेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विदेश से धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं। पैसा आपके पास बहुत आएगा इस बार, पैसे में कोई दिक्कत नहीं। अहंकार और वाणी पे नियंत्रण बेहद आवश्यक है, इसका आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक है और ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। नौकरी आपकी ठीक है, नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नौकरी में उच्चाधिकारी आपका समर्थन ही करेंगे। वाणी आपकी प्रभावशाली होने जा रही है, जिसकी वजह से लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। उपाय के रूप में भगवान भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और रविवार के दिन गाय को प्रातःकाल गुड़ खिलाइएगा। इससे गोचर आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए गोचर कतई ठीक नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य जैसा ग्रह जब माता के घर से गोचर करेगा, चौथे भाव से गोचर करेगा, तो ये गृह कलह को जन्म देगा। ये माता के स्वास्थ्य में गिरावट ले आएगा। ये कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति ले आएगा। ये दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा करेगा। ये प्रेम संबंधों में उठापटक की स्थिति पैदा करेगा। ये पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा करेगा और ये बेवजह में आपके खर्चे बढ़ा देगा। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, पैतृक संपत्ति को लेकर मैंने कहा विवाद की स्थिति पैदा करेगा, लेकिन अगर आप इस विवाद से आगे बढ़ जाते हैं तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ भी दिला देगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। कोई भी महिला हो, जीवन साथी हो, माँ हो या आपके कार्यक्षेत्र में कोई महिला है, उसके साथ अभद्र व्यवहार मत करिएगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि आप अपने मान सम्मान की हानि करा बैठेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जो बच्चे सेना, मिलिट्री, पुलिस, साहस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कलह जैसे मैंने बताया, और मामा पक्ष से कोई ना कोई विवाद की स्थिति बन सकती है, तो यहां आपको सावधानी। क्या करें, कैसे बचें? सबसे पहले भगवान भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए हल्दी मिलाकर, और रविवार के दिन प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाइए। इससे आपको लाभ होगा। समस्या बढ़े तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, इससे आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।